एकादशी तिथि माधव तिथि कहा जाता है और इस दिन भगवान के निकटतम उपवास यानी भगवान के जितना निकट रह सके, ये नहीं कि हम खाने में फेर बदल ले और भगवान का नाम न ले, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना है कि भले ही हम कुछ खा लो लेकिन भगवान के निकटतम रहने का प्रयास करना है, यानी ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनना है या उनका गुणगान करना है या उनके लिए कुछ अलग गीता भागवत कुछ भी ऐसे सुनना है या ज्यादा से ज्यादा जप। जप तो कलयुग में इतना अच्छा है कि जितना ज्यादा करो वो ज्यादा है। जैसे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं ना कि इतना जप कर दे कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो इस हिसाब से हमें हरि नाम तो अति मात्रा में लेना चाहिए। और आज न तो किसी की निंदा चुगली, इसमें क्या है कि हमारे जीवा को नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें एक बहुत अच्छा जो श्लोक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसमें जो बहुत अच्छा श्लोक है तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि इसमें बता दे। सभी इस्कॉन में जब प्रसाद पाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम मतम राजम विश्वास नैव जायते। यानी क्यों बताते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं महाप्रसाद, महाप्रसादे गोविंदे, जैसे महाप्रसाद गोविंद ब्राह्मण और वैष्णव, इन चारों की क्या है, इन पर अनंत विश्वास होता है हमारा। क्योंकि ये शरीर क्या है, इसमें बोलते हैं शरीर अविद्या जाल। शरीर क्या है, अविद्या का जाल है। और तार मध्य जीवाती, उसके अंदर जो जीवा है वो क्या है, उसका तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ स्थान है। क्योंकि जीवा क्या है, भोगों में सबसे ज्यादा आगे रहती है। क्योंकि यही हमें लालसा देती है ना, खाना, अलग अलग चीज खाना पीना और बातें करना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब करने के लिए कौन है, जीवा है। तो जीवा इसमें सबसे ज्यादा अग्रसर रहती है। तो भगवान क्या करते हैं, जब भी हम भोग लगाकर खाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, जैसे मुरली अगर भगवान के होठों से लगती है, पहले तो वो क्या रहती है, काष्ठ की लकड़ी की एक चीज है बस, है ना। लेकिन जब वो भगवान के होठों से लगती है तो उसमें से क्या निकलते हैं, बहुत सारे स्वर निकलते हैं और उन्हीं स्वरों से राग उत्पन्न होते हैं। लेकिन उसी तरह जो प्रसाद है भगवान के होठों से लगता है तो वो महाप्रसाद बन जाता है और उससे क्या है, हमारी जीवा कंट्रोल में रहती है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या किया करते थे, हमेशा प्लेट आने पर है ना सारी चीजों को मिला देते थे, चाहे दाल हो सब्जी हो चावल हो या सब। क्यों, सबने उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों करते हैं हमेशा, ताकि मेरी जीवा ये ना देखे कि किस में नमक जाता है, कौन सी चीज ज्यादा टेस्टी है, मैं कौन सी ज्यादा खाऊं कौन सी कम खाऊं। ये मेरे जीवा के लिए कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए वो क्या करते थे, सारी चीजें मिला के खाते थे। तो इससे क्या है, क्योंकि जीवा में क्या होता है, हड्डी नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा दुख देने वाली यही चीज होती है। क्योंकि हम किसी को बातों से, हमारी बातें किसी को चुभ सकती है, किसी को दुख पहुंचा सकती है, ये भी होता है। और कई सारी चीजों में ये जीवा क्या है, अग्रसर रहती है। तो इस पे संयम बरतने के लिए हमें भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। और उससे क्या होता है, उससे जो भगवान का प्रसाद खा के जो शक्ति मिलती है, उससे क्या करना चाहिए, श्री राधा कृष्ण का गुणगान गाना चाहिए हमें। तो हमें जीवा का वेग, उदर का वेग और जनेन्द्रिय का वेग। तो जीवा का वेग जैसे खाने पर कंट्रोल रखना है, उदर, उदर का वेग क्या होता है, क्वांटिटी, और जीवा का वेग होता है क्वालिटी। हम क्वालिटी देखते हैं और जब क्वालिटी अच्छी होगी तो हम क्या करते हैं, अति मात्रा में खा लेते हैं, यानी उसकी क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। तो हमें दोनों पर कंट्रोल रखना है, क्वालिटी में और क्वांटिटी में भी। तो शास्त्र में एक श्लोक आता है कि जीवार लालसा इति उतिधाय शिष्ण उदर कृष्ण नाही पाए, कि जो इन वेगों के पीछे जाता है वो कभी कृष्ण को
नहीं पा सकता है। इसीलिए अपनी जीभा पर कंट्रोल करके आज हमें भगवान के गुणगान की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इसीलिए एकादशी है कि 15 दिन में एक बार आती है। इससे क्या होगा कि हमारे पेट को रेस्ट भी मिलेगा और प्लस भगवान का गुणगान होगा। भगवान ने अपना गुणगान करने के लिए एक उत्तम तिथि हर 15 दिन में, जैसे ऑफिस वाले को लगता रहता है ना कि हर हफ्ते के बाद एक दिन ब्रेक होना चाहिए, उसी तरह हमारा जो रूटीन है उसके बाद 15 दिन एक ये ब्रेक होता है, जिसके कारण क्या है हम भगवान को भूले नहीं। भगवान तो चाहते कि रोज याद करें, पर अगर रोज नहीं याद करते तो कम से कम 15 दिन के बाद तो ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें। तो यहाँ पर आज हम रघुनाथ भट्ट और रघुनाथ दास जो षट गोस्वामी है, उनकी हम आज जीवनी को थोड़ा जानेंगे, जिससे हमें क्या है कि शिक्षा लेने मिले। इनके जीवन से हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने अपना जीवन बताया। हमने पहले इसके पहले सनातन गोस्वामी की और उनके भाई रूप गोस्वामी की, जो बड़े ही धनी व्यक्ति थे और उन्होंने किस तरह से अपना घर बार छोड़ा और वैराग्य प्राप्त किया, वो हमने देखा था। तो आज हम रघुनाथ भट्ट के बारे में देखेंगे। तो रघुनाथ भट्ट के जो पिता थे तपन मिश्र थे। तपन मिश्र क्या थे, वेद शास्त्रों को जानते थे, पारंगत थे, लेकिन उनके ना कुछ कंफ्यूजन थे, उन्हें कुछ शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। तो उनको किसी ने बोला कि एक गौर वर्ण का एक इंसान आएगा और वही तुम्हें क्या देगा, शांति देगा। तो तपन मिश्रा उसी के प्रयास में घुमा करते थे इधर उधर। तो एक बार उन्हें चैतन्य महाप्रभु मिले, जो चंद्रशेखर के घर पर आए थे। तो वही उनका गौर वर्ण तो तपन मिश्रा को समझ में आ गया। तपन मिश्रा ने क्या किया कि जब वो 10 दिन वहां पे थे तो 10 दिन प्रसाद के लिए सिर्फ अपने यहाँ पर बुलाया और 10 दिन उनके संग रहे। तो प्रसाद के लिए महाप्रभु इनके यहाँ पर आते थे और इनका छोटा सा बेटा था रघुनाथ भट्ट। तो उस समय दोनों का जो गौरांग महाप्रभु का संग मिला, तो ये बोलते हैं ना कि जिसके संग जैसी संगति वैसे रंगति। तो उनका जो संग मिला यानी सन्यासी का, हमेशा वैष्णवों का, सन्यासियों का, भक्तों का संग करने से हमें क्या है, भक्ति उच्च स्थान लेती है। यानी हमारे जीवन में जो समझ लो कि एक कपड़ा है जिसको हम सुंदर ढंग से अगर प्रेस मारो तो वो चमकदार हो जाता है, अच्छा दिखता है। उसी तरह भक्तों की, संतों की संगति से हमारा जीवन भी चमक उठता है। तो ये 10 दिनों में उन्हें क्या मिला, संग मिला। तो ये जो रघुनाथ भट्ट थे, ये छोटे से बालक, लेकिन फिर भी क्या थे, माता पिता की बड़ी हेल्प करते थे और खाना बनाने में पारंगत, बचपन से ही उन्हें शौक था और वे चैतन्य महाप्रभु के लिए भी खाना बनाने में हेल्प करते थे। तो वहाँ का क्या है कि जो सन्यासी होते हैं इनका हमें क्या लेना चाहिए, भक्त पद जल, भक्त पद दूली, या भक्त का बचा हुआ भोजन। अगर हमें भक्ति में रॉकेट की तरह अगर आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, ये तीनों उपाय करना चाहिए। यानी भक्त का उच्चिष्ट खाना चाहिए। तो जब जैसे प्रभुपाद जी है, इनका सब लोग क्या करते थे, उच्चिष्ट खाते थे और फिर उनकी जो भक्ति में ना अलग ही प्रोग्रेस होती है, क्योंकि जो गुरु और भक्तों का उच्चिष्ट खाते हैं वो आगे मतलब भक्ति में कई गुना ज्यादा तरक्की करते हैं। तो जिसमें हम उदाहरण देखेंगे कि नारद मुनि ने क्या किया था। नारद मुनि ने स्वयं अपनी कहानी बताई थी कि वो क्या थे, पिछले जन्म में एक गरीब गरीब माता के बेटे थे, जो क्या करती थी, सन्यासियों की सेवा करती थी और सन्यासियों के सेवा में जीवन बिताती थी। और वहीं पर उन्होंने क्या किया था, प्रसाद, तो सन्यासियों के परमिशन से अपने पुत्र को उनकी झूठन खिलाया करती थी। उसी के कारण नारद मुनि क्या बने, बहुत बड़े भक्त बने। तो रघुनाथ भट्ट को क्या है, बचपन से ही थोड़ा वैराग्य था और फिर महाप्रभु का संग उसमें और मिल गया, तो और उनका उच्चिष्ट भी मिल गया। तो रघुनाथ भट्ट क्या है कि ये पहले जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे
राग मंजीरी है। मैंने बताया था कि जो राधा रानी की जो सखिया होती है उन्हें मंजीरी मंजीरी कहा जाता है। राधा रानी की जो अष्ट सखियों की भी जो सेविकाएं होती है उन्हें मंजीरिया कहा जाता है। तो ये ना राधा रानी की जो सेविका है, जैसे भगवान प्रकट होते हैं तो अपने साथ अपने पार्षद भी लेकर आते हैं, उसी तरह ये मंजीरिया, ये सेविका, ये भी सभी क्या है, वृंदावन धाम में प्रकट हो गई थी। तो उसी तरह रघुनाथ भट्ट भी आए हुए हैं। तो ये पद्मावती गांव में, रामपुर गांव में थे, और पिता भी इनके क्या थे, भक्त थे। तो जब ये 20 वर्ष के हुए तो चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए। जब 10 दिन अब चैतन्य महाप्रभु उनके पास रहे थे, फिर छोटे से बड़े हुए 20 साल के हो गए, तो उनको ना बस चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए लगते, और वो चले गए। पर चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर 8 महीने रहने लग गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये क्या कर रहा है, घर वापस नहीं जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, तुम्हें अभी घर जाना है और क्या करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है। जब वो भगवत धाम चले जाए तब तुम यहाँ पर आना है। तो इससे क्या क्या है कि तुम क्या करो, भागवत का अध्ययन करो, पर एक है कि तुम शादी मत करना। ये चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी से केवल रघुनाथ भट्ट को ऐसा आदेश दिया था, और फिर उन्होंने शादी नहीं करी, और अपने गले की जो कंठी माला थी वो भी इनको दे दी, पहना दी। और फिर ये क्या करे, अपने माता पिता के पास गए और वहां पर उनकी सेवा करी, सब रहे। और फिर माता पिता की मृत्यु के बाद रघुनाथ भट्ट क्या करे कि वापस चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए, और फिर चैतन्य महाप्रभु के पास फिर से वो 8-9 महीने रहे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सारी शिक्षा दी और उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया। कहा, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के अनुगत होकर वहां पर जाओ और तुम क्या करो, भागवत का अध्ययन करो, भागवत पढ़ो। तो वहां पर जाकर उन्होंने भागवत का अध्ययन शुरू किया, और इतना सुंदर वो गाते थे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपनी कथाएं लिखते थे, लेकिन गाने का काम किसको देते थे, रघुनाथ भट्ट को देते थे। और जब वो गाते थे तो रघुनाथ, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी भी इतना झूम उठते थे कि वो इतना सुंदर गाते थे कि अपनी ही लिखी हुई कथाएं उनसे सुनने में उन्हें और मजा आता था। तो जब वो रघुनाथ भट्ट वहां पे चले गए, तब वहां पर एक दिन रघुनाथ भट्ट कि राजा मान सिंह था, वो अचानक जैसे रघुनाथ भट्ट सोचने लग गए कि यहाँ पे जो अ, मैंने इतना बड़ा कुछ किया नहीं, मतलब ये जैसे उन्होंने ये नहीं किया, बराबरी नहीं की, सनातन गोस्वामी का मंदिर है तो मैं भी कोई ड्यूटीज ले, ऐसे करो, ऐसे नहीं दी। भगवान ने उनको आदेश दिया कि तुम केवल क्या करो, जाकर भागवत का पाठ करो। तो वो भागवत का पाठ करते थे। फिर वहां पर राजा मान सिंह को अचानक प्रेरणा हुई और वो वहां पर आए, और वो रघुनाथ भट्ट से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया, और बोले कि मुझे ना कोई भी सेवा दीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि सनातन गोस्वामी के मदन मोहन के लिए तो मंदिर बन गया है, व्यापारी ने मंदिर बना दिया, लेकिन रूप गोस्वामी के गोविंद देव जी अभी भी क्या है, बिना मंदिर के बैठे हुए। तो उन्होंने क्या किया कि उसको आदेश दिया कि तुम गोविंद देव जी के लिए मंदिर बनाओ। तो उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बना दिया कि उसमें अगर दीप जलता था तो सीधा आगरा में दिखता था, इतना ऊंचा मंदिर था वो। लेकिन फिर औरंगजेब ने बोला कि ये दूर से जो उजाला दिख रहा है ये किसका है, तो पता चला कि वृंदावन में एक मंदिर है, तो ये मंदिर हमसे भी बड़ा कैसे है, इसे तोड़ दो। तो वहां पर जाकर तुड़वा दिया। तो तोड़ते ऊपर ऊपर का जैसे जैसे टूटता गया, लेकिन अचानक हनुमान जी वहां पर बताते हैं कि प्रकट हुए, और इतनी जोर से उन्होंने गर्जना की कि सारे सिपाही भाग खड़े हुए। इसीलिए वहां पर आज भी हनुमान जी का मंदिर है। तो अ, तो जितना ऊपर का पार्ट था वही टूट पाया, बाकी नहीं टूट पाया। तो आगे जाकर गदाधर भी
गदाधर भट्ट एक हुए हैं, तो वो भी इनके शिष्य बने। और 74 ईयर्स धरती पर रहने के बाद में धरती पर रहे और 45 वर्ष वृंदावन में ये रहे। और इन्होंने जैसे सनातन गोस्वामी के मदन मोहन है, रूप गोस्वामी के गोविंद देव जी है, तो रघुनाथ भट्ट के भागवत ही सब कुछ है, वो भागवत ही पढ़कर रहते थे, उनकी कोई और बेटीज नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन इसी में बिताया और भगवान की भगवत प्राप्ति करके इस धाम से गोलोक धाम में पदार्पण किया। तो हम जानेंगे अब रघुनाथ दास गोस्वामी। एक थे रघुनाथ भट्ट, अब ये रघुनाथ दास। तो इन्हें हमेशा वृंदावन में दास गोस्वामी के नाम से ही जाना जाता था। तो वो भजन करने के लिए क्या थे, उत्तम स्थान क्या है, राधा कुंड। तो दास गोस्वामी ने इसे क्या किया है, बनवाया है। आगे जाकर ये मतलब बनवाते हैं। तो ये रस मंजीरी कहलाते हैं। जो राधा रानी की जो सखिया होती है, उनमें सेविका होती है, तो उसमें इनका रस मंजीरी नाम है। तो ये क्या थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी मतलब एक राजकुमार थे, राजा के पुत्र। जैसे हिरण्यगर्भ और गोवर्धन दास दो भाई थे। सप्तग्राम के जो है वो अधिपति थे, यानी 7 गांवों के राजा के हिसाब से थे वो। और 8 लाख सोना मोहर पर मंथ इनको मिलती थी, हर महीने मिलता था। तो गोवर्धन के कोई पुत्र नहीं, सॉरी, गोवर्धन के पुत्र थे रघुनाथ दास और हिरण्यगर्भ के कोई पुत्र नहीं थे, यानी ये एक ही पुत्र उनके खानदान में था। तो 1416 में इनका जन्म हुबली जिले में कर्णपुर गांव में हुआ था। और बचपन से ही क्या थे, भौतिक वस्तुओं से इन्हें विरक्ति थी। और खेलना कूदना, और बच्चे खेलते थे कूदते थे। जैसे हमने देखा कि भक्त प्रहलाद भी, बाकी के बच्चे खेलते थे कूदते थे, लेकिन भक्त प्रहलाद क्या करते थे कि भगवान का भजन करते थे और सभी को लेकर भगवान का भजन करने के लिए कहते थे। तो ऊपर से इन्हें जो गुरु मिले आगे जाकर, हरिदास ठाकुर, क्योंकि उस गांव में किसी के घर पे हरिदास ठाकुर, बलराम आचार्य के घर पे हरिदास ठाकुर आया करते थे और फिर ये भी वहीं पे जाया करते थे। इसी तरह इन्हें क्या है, हरिदास से मुलाकात हो गई और महाप्रभु के प्रति वो उन्हें क्या करते थे, बहुत सारी बातें बताया करते थे। तो उनको महाप्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। तो अपने माता पिता से उन्होंने जिद करी कि मुझे महाप्रभु से मिलना है। तो फिर इन्हें पालकी में बिठाकर भेजा गया। फिर ये महाप्रभु से मिलने गए, उनके चरणों में गिरे और उन्हें फिर महाप्रभु ने क्या करा, गले में लगा लिया। और फिर 7 दिन वो महाप्रभु के साथ रहे। और फिर तो उन्होंने कहा कि रघुनाथ तुम वापस जाओ, अभी जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो महाप्रभु ने क्या किया कि मैं आपसे मतलब फिर से कब मिलूंगा अगर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि अवश्य तुम मिलोगे। तो इस तरह से वो घर पे चले गए। फिर स्वर्ग के जैसे अप्सरा की उनकी माँ चाहती थी कि रघुनाथ क्या रहे, बंद कर रह जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं, ताकि ये घर संसार में लग जाएगा तो इसका मन बाहर नहीं जाएगा। तो इतनी सुंदर लड़की लेके आए और उसकी शादी करी थी इनसे। लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, बार बार महाप्रभु के पास जाने के लिए ही उनका मन करता था। तो एक बार फिर से ये महाप्रभु के पास गए। तो फिर महाप्रभु ने इन्हें डांटा कि जाओ, पहले क्या हो जाओ, थोड़ा स्थित हो जाओ और क्रमे क्रम में आगे बढ़ो, धीरे धीरे, एकदम से उठकर सन्यास में नहीं आ जाना है। पहले क्या करो, तुम अपना ये तुम जो मरकट वैराग्य दिखा रहे हो ये मत दिखाओ, और पहले अपना कर्म पूरा करो। जाओ, तुम्हारे जो भोगों में अनासक्त होकर जो भोग है वो क्या है, पहले भोग कर आओ। नहीं तो उसमें मन रहेगा तो फिर तुम सन्यास या फिर ये कुछ ग्रहण नहीं कर, मतलब उसमें रह नहीं जाओगे, भक्ति नहीं कर पाओगे। तो जैसे इसमें उदाहरण भी आता है कि हम तो क्या है, जैसे प्लास्टिक की घड़ी भी पहनी तो हमारी उसमें जान अटकती है। जैसे प्रभुपाद जी सोने की घड़ी पहनते थे, लेकिन उसमें भी उनका दिल नहीं अटकता था। लेकिन हमारा क्या है, सादी प्लास्टिक की घड़ी में भी दिल अटकता। तो ये होती है आसक्ति।
इसीलिए संसार की आसक्ति पहले कम करना है, फिर वैराग्य की तरफ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर तो उन्होंने क्या किया कि फिर वो नित्यानंद फिर वो कहा कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी तुम जाओ और एक समय आएगा, उस समय तुम्हें अपने आप ही मौका मिलेगा और तुम स्वयं तब आओगे, तब स्वीकारे जाओगे। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करे, वापस चले गए, सुचारू रूप से अपने घर का काम करने लग गए, पिता के साथ हेल्प करने लग गए, सब कुछ अपना सही ढंग से करने लग गए। तो माता पिता भी खुश हो गए, लेकिन फिर भी उनके पीछे ना गार्ड लगा दिए थे ताकि ये ना इधर उधर ना जाए। तो फिर एक बार क्या हुआ कि पड़ोस के गांव में नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के साथ ही, जो बलराम के अवतार है, जो कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बलराम का अवतार है, तो वो आए थे। तो वहां पर किसी ने बताया कि बलराम ये नित्यानंद प्रभु आए। तो रघुनाथ दास ने क्या किया कि जिद करी कि मुझे उन्हें मिलने जाना है, तो उन्हें मिलने भेज दिया पालकी में बिठाकर वापस वैसे ही। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचने के बाद सबने तो उनके लिए जगह दे दी कि ये क्या है, अधिपति थे, तो यहाँ पर इन्हें जगह दे दी। तो नित्यानंद प्रभु क्या करे, जोर से चोर 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 करके चिल्लाए। तो वो चोर किसको कह रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु आप हमें चोर क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम चैतन्य महाप्रभु क्या है, मेरी संपत्ति है, और तुम अकेले जाकर एकांत में जाकर उनको क्या है, चुराने का प्रयास कर रहे हो। तो तुम जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी तुम उनसे नहीं मिल सकते हो। तो अब तुम्हें इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा। तो उन्हें बताइए कि मेरे लायक क्या सेवा है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि जितने भी लोग आए, वहां कई तादाद में बहुत सारे हजारों लोग आए हुए थे, तो उतनी तादाद में ना एक दही चूड़ा फेस्टिवल मनाया गया। यानी दही, उसमें भिगाया हुआ पोहा, दूध, एक दूध केला और पोहा ऐसे होता है, और एक दही गुड़ पोहा ऐसे होता है। तो ये बहुत ही टेस्टी मतलब बनाकर घड़े की घड़े ऐसे, मतलब बड़े बड़े हांडियों में ऐसे बनाया गया, और कई सारे टनों में ये बना गया और फिर सबको खिलाया गया। आज भी, तब से लेकर आज तक भी ये फेस्टिवल बहुत जोरों से मनाया जाता है। इसे दही चूड़ा फेस्टिवल के नाम से कहा जाता है। तो वहां पर तब वो क्या कर रहे थे कि वापस इन्होंने घर पे भेज दिया कि जाओ, और फिर घर जाकर सुचारू रूप से वापस अपना काम सब कुछ रूटीन बिठा लिया, सब कुछ है। लेकिन ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ कि इनके पास इनके गुरु आए, और गुरु ने कहा कि इनका जो मंदिर है उसका पुजारी मान नहीं रहा है, तुम बात करो तो वो मान जाएगा, नहीं तो सेवा रुक जाएगी भगवान की। तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ गुरुदेव आपके साथ में, और मैं मनाता हूँ उनको। और इस तरह से वो रघुनाथ दास क्या करे, अपने गुरु के साथ चले गए। तब उस समय गार्ड ने सोचा कि भाई ये गुरु के साथ जा ही रहे हैं, तो हम क्या साथ में जाएं। तब उस समय वो उनके साथ में नहीं गए, और ये क्या करे, उधर से ही पुजारी से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करके वहीं से ही क्या निकल गए, आगे के लिए निकल गए। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, नित्यानंद प्रभु से आशीर्वाद पाया था। इन्होंने बोला था कि जाओ, तुम्हें चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरण मिले, और जितने भी लोग हैं सबसे कहा था कि इन्हें आशीर्वाद दो कि इन्हें चैतन्य महाप्रभु की शरण मिले। और फिर उन्होंने सोचा कि इसी मौके के लिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे, और ये चले गए। जाने के बाद में ये सीधा जगन्नाथपुरी गए, और फिर वहां पर महाप्रभु के साथ रहने लगे। और फिर महाप्रभु ने उन्हें काफी शिक्षा दी। उनको क्या कहा कि तुम क्या करो, ग्राम कथा ना सुनना, अब तुम संसार की बातें नहीं सुननी है तुम्हें, और न ही बहुत अच्छा खाना है और न बहुत अच्छा पहनना है, और मान की आशा नहीं करनी है, दूसरे को मान देना है और कृष्ण का नाम लेना है, और यही तुम सेवा करो। तो इस तरह से फिर रघुनाथ और फिर किसी गोविंद के हवाले उनको कर दिया कि तुम इनका ध्यान रखना,
और इन्हें समय समय पर प्रसाद खिलवाना। 2-3 दिन तो रघुनाथ दास ने उनके पास से प्रसाद लेकर खाया, लेकिन उन्हें ग्लानि से भर रहे थे कि मैं यहाँ भी रहकर क्या कर रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ और रह रहा हूँ। तब उन्होंने गोविंद से रिक्वेस्ट करी कि आप कल से मेरा भोजन न लाएं, और फिर ये स्वयं क्या करे कि सिंह द्वार जो है, जगन्नाथपुरी के 4 द्वार है, तो उसपे सिंह द्वार पे जाकर खड़े रहकर भिक्षा मांगने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु समय समय पर इनके बारे में पूछा करते थे। तो उन्होंने पूछा गोविंद से कि क्या है, रघुनाथ दास के लिए खाना वगैरह दे रहे हो? नहीं नहीं, उन्होंने कहा अब मेरे लिए खाना मत लाना। और तो फिर वो खा कैसे रहे, वो भिक्षा मांग कर खा रहे हैं। फिर भिक्षावृत्ति करते, तो महाप्रभु को ये बात अच्छी लगी और फिर वो भिक्षावृत्ति से रहने लगे। लेकिन उनके गांव के जो रघुनाथ दास के गांव के जो लोग थे, वो क्या है वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि रघुनाथ दास भिक्षा मांग रहा है, तो घर पर जाकर उसके पिता को 2 से 4 कह देते हैं कि तुम्हारा इतना बेटा होकर क्या कर रहा है, भिक्षा मांग रहा है, ये है। तो फिर पिता ने बहुत सारी संपत्ति, बावर्ची और बहुत सारा साज सज्जा का सामान, सब कुछ कि भाई यहाँ नहीं है तो वहां रहे, तो वहां भी रहो, लेकिन सुख सुविधा तो दो उसको, इसीलिए सब कुछ भेजा। फिर इन्होंने थोड़े दिन तो वो ले लिया, एक्सेप्ट किया, और फिर अचानक 2-4 दिन महाप्रभु को प्रसाद के लिए भी इनवाइट किया, सभी को प्रसाद भी खिलाया करते थे। लेकिन फिर अचानक उनको लगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये मेरे पिता की संपत्ति है और इन्होंने किस तरह से कमाई है मुझे नहीं पता है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी कि विषय अन्न खाई ले विषयी होई मन। जैसे किसी ने गलत तरीके से कमाया हुआ धन है और उसका अगर हम खाते हैं, किसी की गलत भावना से भी अगर वो प्रसाद बनाता है और अगर वो हम खा लेते हैं, तो हमारी बुद्धि भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसीलिए मलिन मन हो जाएगा। तो ये याद आकर उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ छोड़ दिया। जैसे पितामह भीष्म ने क्या किया था, दुर्योधन का अन्न खाया था, तो वो सच्चाई के लिए खड़े नहीं रह पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ वापस भिजवा दिया और फिर से भिक्षा मांगकर जीने लगे। और भिक्षा मांगते मांगते क्या हुआ कि उन्हें उसमें भी ग्लानि होने लगी कि मैं कहाँ हूँ, मैं सिंह द्वार पे खड़ा रहकर। तो चैतन्य महाप्रभु फिर वो क्या करे कि झूठन खाने लगे, जो लोग फेंक देते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद है और जो वहां से चावल निकलता है धोने में प्रसाद का, ये तो वो सब बटोरने लग गए और उन सब चीजों को लेकर धोकर खाने लग गए। तो ये सिलसिला चलता रह रहा था। फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से पूछते हैं कि रघुनाथ क्या कर रहा है आजकल? तो बोले रघुनाथ दास जब जूठन उठाकर धोकर खाया करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया कि इतना राजा का राजकुमार है, लेकिन कितनी दैन्यता सीख रहा है। और चैतन्य महाप्रभु वहां दौड़कर उनके पास जाते हैं। तो तुम पूछे ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? बोले कि मुझे ना वो जो सिंह द्वार पे खड़ा रह रहा था, तो मुझे वेश्यावृत्ति की जैसे लगा कि मैं हर एक जो आने जाने वाले के पास देखने लगा, क्या ये मुझे दे देगा, क्या ये मुझे दे देगा। तो मुझे वेश्यावृत्ति जैसा लगा और अब मैं ये चावल है इन्हीं को धोकर खा लेता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये प्रसाद केवल तेरे लिए नहीं है, मेरे भी लिए। और उन्होंने उनसे छीन कर खाए और एक दिन खाया। फिर चैतन्य महाप्रभु से ये देखा नहीं गया, रघुनाथ दास का जो ये हाल है उनसे देखा नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको वृंदावन जाने का आदेश दे दिया कि अब तुम कहाँ जाओ, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, तो वहां जाकर तुम भी क्या करो, वृंदावन में जाओ। और वृंदावन में उन्होंने उन्हें क्या दिया, अपने पास जो स्वयं गोवर्धन की जो शीला थी और एक भगवान कृष्ण की गुंजा माला है, जिसकी सेवा चैतन्य महाप्रभु ने 3 साल तक करी थी, तो वो भी उन्हें भेंट दे दी। और ये दोनों लेकर जाओ, तो इससे तुम्हें क्या होगा, आगे जाकर कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तुम इसी की सेवा करो, आगे जाकर तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और फिर इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करे, वहां पर 16 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहने के बाद में वृंदावन में चले गए। फिर एक दिन
उन्होंने क्या किया कि वहां जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर उनका मन ही नहीं लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इस गोवर्धन पर्वत से नीचे कूद कर मैं अपना आत्महत्या कर लेता हूँ। तो उन्होंने ये विचार किया और करने लगे थे। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने उन्हें मनाया और उन्हें बताया कि ये शरीर अब हमारा नहीं है, ये महाप्रभु की देन है और हमें भगवान के लिए सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं, ना कि इस तरह से आत्महत्या करने के लिए। तो फिर वो क्या करते थे, तब से लेकर वो क्या करते थे, भगवान की सेवा ही किया करते थे। और इतना अच्छा जप किया करते थे वो कि 22-22 घंटे बैठकर जप किया करते थे। तो उन्होंने खुद के लिए कुटिया भी नहीं बनाई थी, बिना कुटिया के ऐसे भरी धूप में वो बैठा करते थे। तो इतनी धूप चिलचिलाती कि राधा रानी को दया आ जाती थी और राधा रानी क्या करती थी, नीचे उतरकर ऐसे पल्लू से उनके सिर के ऊपर पकड़ा करती थी, छाव करके रखती थी ताकि इसे धूप न लगे। तो ये सब सनातन गोस्वामी ने देख लिया। फिर एक दिन जब वो फिर से जाप कर रहे थे तो एक शेर पीछे से आता है और भगवान कृष्ण आकर उन दोनों के बीच में खड़े हो जाते हैं और उनसे, शेर से उनकी रक्षा करते हैं। तो ये भी सनातन गोस्वामी देख लेते हैं। तो सनातन गोस्वामी फिर रघुनाथ गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को आकर बोलते हैं कि रघुनाथ, हम भगवान की सेवा के लिए आए हैं, भगवान से सेवा लेने नहीं आए हैं। तो तुम क्या करो, एक कुटिया बनकर रहना शुरू कर दो। फिर उन्होंने उनको वो बात बताई कि एक दिन कृष्ण तुम्हारे लिए यहाँ खड़े थे, एक दिन राधा रानी तुम्हारे ऊपर छाव करके खड़ी रहती है ताकि तुम्हें धूप नहीं लगे। और उनका हृदय द्रवित हो उठा, वो रो पड़े और उन्होंने फिर अपने लिए एक कुटिया बनाई और तब से वो वहां पर रहने लगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैंने अपने लिए तो कुटिया बनाई, लेकिन मैंने श्याम कुंड, राधा कुंड के लिए कुछ भी नहीं किया। वो तो आज तक भी वैसे की वैसे है जैसे पहले खोदे गए थे। तब वहां पर एक व्यापारी, सिर्फ मन में सोचा ही था, तो अचानक एक व्यापारी वहां पर आता है और उसको उनसे कहता है कि मैं भगवान नारायण का सेवक हूँ और आपसे मिलने आया हूँ। मुझे ये जो व्यापार है उसमें काफी धन मिला है और मैं इससे कुछ करवाना चाहता हूँ, तो आप बताइए कि क्या करूँ। तो वो बोलते कि देखो, भगवान प्रेरणा भी आपने ही दी और ये भी लाकर भी उसका स्वयं मार्ग भी खुद ही दे दिया। तो इस तरह से वो आकर क्या किया, फिर उन्होंने श्याम कुंड और राधा कुंड का निर्माण कर दिया। इस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया और दान के लिए चिंतामणि, स्तवबली और विलाप कुसुमांजलि, राधा कृष्ण अष्टकम, ऐसे इन्होंने ग्रंथ लिखे। जैसे 22 घंटे ये क्या करते थे, जपमाला किया करते थे और समय समय पर ग्रंथों की रचना किया करते थे। और इसी कुंड पर इनकी जो समाधि है। और रघुनाथ के इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि अगर वो लिखने जाए तो लिख भी नहीं पाएंगे। रोज 1000 प्रणाम करते थे वो वैष्णवों को, हरिनाम का चिंतन करते थे, ग्रंथ लिखते थे। इस तरह से इन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें बिताया। तो ये हमारे आज के 2 षड गोस्वामी हैं, जिनमें से हमने 4 षड गोस्वामियों की कथा सुनी है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।